जब हम एसईओ की बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं तो स्कीमा, डेटा, हाई क्वालिटी कंटेंट, कोर वेब वाइटल जैसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर ढेरों वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस फील्ड का, हमारी इस इंडस्ट्री का जो नींव का पत्थर है उसे हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। एसईओ कैंपेन की सक्सेस डिपेंड करती है कि वेबसाइट कैसी है, उसका कंटेंट चाहे आप जावेद अख्तर से ही लिखवा लें, लेकिन अगर वो वेबसाइट किसी की डिवाइस पर लोड ही नहीं होगी ठीक से तो खाक रैंक करेगी। और वेबसाइट की लोडिंग या परफॉर्मेंस के लिए आप चाहे हमारी खुद की एजेंसी से टेक्निकल एसईओ की सर्विसेज ले लें, लेकिन अगर उसकी होस्टिंग सही नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। एक होस्टिंग प्लान आपके एसईओ कैंपेन का नींव का पत्थर है, लेकिन आखिर किसी एक होस्टिंग प्लान को या होस्टिंग कंपनी को क्या चीज अच्छा बनाती है? क्या सिर्फ सबसे महंगा प्लान लेने से सबसे अच्छी होस्टिंग आपको मिल जाती है? आखिर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर अलग अलग होस्टिंग प्लान्स के बीच में प्राइस के अलावा क्या डिफरेंस होता है। हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर किसी एक होस्टिंग प्लान या होस्टिंग कंपनी को क्या चीज अच्छा बनाती है, कैसे एक होस्टिंग कंपनी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, और आप मुझे बताएंगे कि आखिर आज की वीडियो के स्पॉन्सर आपको कैसे अफेक्ट करते हैं। ब्लूहोस्ट आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं ब्लूहोस्ट। होस्टिंग कंपनीज में काफी जाना पहचाना नाम। ब्लूहोस्ट के हर होस्टिंग प्लान के साथ में आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, अनमीटर्ड बैंडविड्थ मिलती है, सीडीएन की स्पीड बूस्टिंग शक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स को रन करते हैं तो आपको इनके चॉइस प्लस प्लान को परचेज करना चाहिए, जिसका 3 साल का प्लान आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाता है। अनमीटर्ड एसएसडी स्टोरेज, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, जो भी आपके ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए, सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है। और 3 साल का प्लान एक साथ ले लीजिए। कहाँ हर साल वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर शिफ्ट करते रहेंगे। सो ब्लूहोस्ट चूज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट होस्टिंग सेलेक्ट करते वक्त हम सब अलग अलग कंपनीज के प्लान्स को कंपेयर करते हैं। अब आई थिंक आप सबके प्लान अब एक जैसे फील होने लगते हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, एक्सपर्ट सपोर्ट, बट जब सभी एक जैसे फीचर्स बता रहे हैं तो आखिर इनमें से क्या चीज आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाली है, और फिर प्राइस में क्यों डिफरेंस आ रहा है, प्लान्स में क्यों डिफरेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं उन फैक्टर्स को जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं, उस पर असर डालते हैं। नंबर 1, होस्टिंग कंपनी का हार्डवेयर। होस्टिंग सर्वर्स भी आखिर में कंप्यूटर ही होते हैं, वही सेम सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, एसएसडी इनमें भी होते हैं। अधिकतर होस्टिंग कंपनीज ईसीसी सीपीयू और ईसीसी रैम को यूज करते हैं। ईसीसी मींस एरर करेक्टिंग कोड। ये ईसीसी फीचर वाले सीपीयू और रैम छोटी मोटी एरर्स को खुद से हैंडल कर लेते हैं और अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस या फिर डेटा लॉस को नहीं होने देते हैं। ईसीसी फीचर वाले सीपीयू और रैम दोनों ही नॉर्मल हार्डवेयर से 15-20% ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन सर्वर की परफॉर्मेंस और डेटा की सिक्योरिटी दोनों को इंप्रूव रखते हैं। स्टोरेज यानी कि एसएसडीज भी एंटरप्राइज ग्रेड अलग अलग स्टाइल की यूज की जाती हैं, लाइक नॉर्मल सेटा हार्ड ड्राइव या फिर NVMe, और इन्हें रेड कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा लगाया जाता है ताकि एक ड्राइव के फेल होने पर दूसरी ड्राइव से डेटा लगातार मिलता रहे। होस्टिंग सर्वर्स की हार्ड ड्राइव्स और पावर सप्लाई दोनों ही हॉट स्वैपेबल होती हैं, यानी कि अगर इन्हें चेंज करना हो तो सर्वर को बंद नहीं करना होता है, सर्वर के चलते रहते हुए भी इन्हें चेंज किया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स वाले हार्डवेयर आपके मेरे कंप्यूटर से ज्यादा कॉस्ट करते हैं। सो मे बी 2 कंपनीज आपको प्राइसिंग टेबल पर बताएं कि हम दोनों ही अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहे हैं, लेकिन उस स्टोरेज और स्टोरेज को चलाने वाले सीपीयू और रैम दोनों में काफी फर्क हो सकता है, प्राइसिंग में फर्क हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस में भी फर्क हो सकता है। नंबर 2, होस्टिंग कंपनी का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बाद जो चीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है वो होती है उसका सॉफ्टवेयर। किसी भी वेबसाइट सर्वर में सॉफ्टवेयर की 3 लेयर्स होती हैं जो परफॉर्मेंस पर असर डालती हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, और नंबर 3, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। मेजॉरिटी सर्वर्स लाइनक्स के किसी न किसी वर्जन पर चल रहे होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज भी करीब 20% सर्वर में यूज किया जाता है। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम है अपाचे, NGINX, और माइक्रोसॉफ्ट का IIAS, और साथ में लाइट स्पीड भी। हर सॉफ्टवेयर की कुछ अपनी स्पेशलिटीज होती हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस अपाचे में बहुत अच्छे चलेंगे और कुछ IIAS में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। लाइट स्पीड सर्वर के लिए ही अलग से प्लगइन्स कई सारे आते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा वो बढ़ा देते हैं। बहुत सारे SEOs ये नहीं जानते हैं कि अगर क्लाइंट की वेबसाइट विंडोज सर्वर पर IIAS में बनी हुई है तो वो .htxs फाइल को यूज नहीं कर सकते हैं। .htxs फाइल IIAS सर्वर पर चलती ही नहीं है, वेब कॉन्फ़िग फाइल को यूज किया जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में 2 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं, माइस्कल और पोस्टग्रेस्कल।
बट ओरेकल और मोंगोडीबी भी काफी सारे सर्वर्स में यूज किए जाते हैं। अधिकतर वेब होस्टिंग कंपनीज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दे देंगी प्राइसिंग टेबल पर, बट वेब सर्वर और डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वीपीएस या डेडिकेटेड सर्वर्स के केस में ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, बट शेयर्ड होस्टिंग के केस में आपके पास ज्यादा ऑप्शन या इंफॉर्मेशन दोनों ही नहीं होते हैं। इन 3 लेयर्स के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर किसी भी होस्टिंग सर्वर में यूज किए जाते हैं, लाइक कंट्रोल पैनल सॉफ्टवेयर, वो cPanel है, प्लेस्क है या फिर वेबमेन है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लाइक फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये हैं भी या नहीं भी है। बैकअप सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर और इतने सारे सॉफ्टवेयर डालने के बाद सर्वर को कॉन्फ़िगर करने का तरीका डिसाइड करेगा कि सर्वर की परफॉर्मेंस कैसी है। नंबर 3, सर्वर की लोकेशन। बिजली और पानी की तरह इंटरनेट भी वायर्स के जरिए, पाइप्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, इंफॉर्मेशन को ले जाता है। चाहे आपका कनेक्शन 3G हो, 4G हो, 5G हो, कुत्ता बिल्ली जी कुछ भी हो, जब भी कभी एक यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो रिक्वेस्ट उस यूजर की डिवाइस से आपकी वेबसाइट के सर्वर तक जाती है और फिर आपकी वेबसाइट के सर्वर से डेटा यूजर की डिवाइस तक जाता है। सो हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ बोलेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड ऑलरेडी फिक्स है, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट को लोड होने का टाइम बढ़ेगा। अपनी वेबसाइट को फास्ट रखने के लिए आपको ऐसा सर्वर सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी लोकेशन आपकी टारगेट यूजर्स के पास हो। इस प्रॉब्लम को आप CDN के जरिए वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है और फिर भी सर्वर की जो रियल लोकेशन है वो मैटर करती है। नंबर 4 है नेटवर्क क्वालिटी। एक वेबसाइट होस्टिंग कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर है उसकी नेटवर्क क्वालिटी, बिकॉज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहे जितना अच्छा हो, यूजर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है, वहां से डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है। सो एक होस्टिंग कंपनी के लिए नेटवर्क का हाई बैंडविड्थ वाला होना जरूरी है। अच्छी होस्टिंग कंपनीज रिडंडेंसी अरेंजमेंट को रखती हैं जिसमें एक इंटरनेट कनेक्शन के डाउन होने पर तुरंत ही दूसरा कनेक्शन लोड लेने लगता है। इसके अलावा अच्छी होस्टिंग कंपनीज ट्रैफिक मैनेजमेंट और QoS सिस्टम को भी डिप्लॉय करती हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जहां वेबसाइट होस्टिंग सर्वर के नेटवर्क के लोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, वहीं QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस सिस्टम्स कुछ खास टाइप के ट्रैफिक को बाकी ट्रैफिक से बेटर सर्विस देते हैं। मे बी किसी एक खास होस्टिंग प्लान के ट्रैफिक को दूसरे सस्ते वाले होस्टिंग प्लान से ज्यादा बेटर नेटवर्क सर्विस मिलेगी। नाउ आप होस्टिंग प्लान की प्राइसिंग टेबल में अगर जाकर देखेंगे तो आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट या फिर QoS या फिर लेटेंसी जैसे वर्ड्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपके होस्टिंग सर्वर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं। नंबर 5 है कैशिंग सिस्टम्स। वेब होस्टिंग कंपनीज कई अलग अलग टाइप के कैशिंग मैकेनिज्म को यूज करती हैं जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, अफेक्ट करते हैं। HTTP कैश, डेटाबेस कैश, OP कोड कैश, ऑब्जेक्ट कैशिंग, रिवर्स प्रॉक्सी कैशिंग, इवन फुल पेज कैशिंग, ऐसे कई सारे सिस्टम्स हैं जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। बट सभी होस्टिंग कंपनीज इन सारे सिस्टम्स को यूज नहीं करती हैं बिकॉज उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। OP कोड कैश फॉर एग्जांपल PHP वेबसाइट की परफॉर्मेंस को, स्पीड को बढ़ा सकता है और वर्डप्रेस PHP पर ही बेस्ड CMS है। कैशिंग क्या है? बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो कई बार यूज होने वाली फाइल्स को पकाकर पहले से प्रोसेस करके अपने पास सेव करके रखता है ताकि बार बार सेम फाइल को प्रोसेस करने का टाइम ना देना पड़े और उसमें परफॉर्मेंस ना खराब हो। OP कोड कैश PHP की स्क्रिप्ट को रन करके अपने पास रख लेता है ताकि सारे यूजर्स के लिए बार बार उस PHP स्क्रिप्ट को रन ना करना पड़े। कैश का डेटा सर्व कर दिया जाता है। डेटाबेस कैश सिस्टम के डेटाबेस से बार बार रिक्वेस्ट को लेकर इसके बाद फाइल को नहीं प्रोवाइड करता है, उस इंफॉर्मेशन को वो अपने पास कैश में रखता है और सीधे प्रोवाइड कर देता है। डेटाबेस से क्वेरी बार बार नहीं करनी पड़ती है। इस टाइप की छोटी छोटी ट्रिक्स वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं। इन सारे लेस नोन वर्ड्स का इंपैक्ट आपकी वेबसाइट की हेल्थ पर भी पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है और SEO कैंपेन पर भी पड़ता है, लेकिन इनके बारे में आपको नॉर्मली प्राइसिंग टेबल में या फिर ऑफर वाले, डिस्काउंट वाले पेज में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आखिर आप कैसे अच्छा होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए? सिंपल तरीका है, आपको एक्सपीरियंस्ड वेब होस्ट के पास ही जाना चाहिए। आपको ऐसी होस्टिंग कंपनीज को चूज करना चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा हो और लंबा हो, जिनकी मार्केट में प्रेजेंस ज्यादा हो, जिससे वो अच्छे स्टाफ को हायर कर सकें, अच्छा हार्डवेयर यूज कर सकें आपकी होस्टिंग सर्वर के लिए। तो आई होप कि अब आप अपनी वेबसाइट के लिए, चाहे वो छोटी सी बिजनेस की वेबसाइट हो या फिर एक कॉर्पोरेट वेबसाइट हो, आप एक अच्छा होस्ट सेलेक्ट कर पाएंगे जो ना सिर्फ
आपके बजट में बल्कि आपको परफॉर्मेंस भी उतनी दे रहा है जितनी आपकी वेबसाइट को रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.